हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाडे बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल ऑफ इनरेटर चैप्टर। और क्वेश्चन में दिया गया इन मेज कलर्ड एंडोस्पर्म कैपिटल सी इज डोमिनेंट ओवर द कलरलेस स्मॉल सी एंड फुल एंडोस्पर्म कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर द श्रंकन स्मॉल आर व्हेन अ डायब्रिड ऑफ F1 जनरेशन वाज टेस्ट क्रॉस। डायब्रिड को टेस्ट क्रॉस किया, इट प्रोड्यूस योर फिनोटाइप इन द फॉलोइंग परसेंटेज। ओके, टेस्ट क्रॉस करने के बाद आपको परसेंटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये डेटा जो दिया है उसका जीनोटाइप हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कलर्ड फुल का जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल सी कैपिटल आर। कलर्ड फुल का जीनोटाइप आएगा कैपिटल सी कैपिटल आर। कलर्ड लेस श्रंकन का क्या आएगा, स्मॉल सी स्मॉल आर। इसका आएगा कैपिटल सी कैपिटल आर, इसका आएगा स्मॉल सी स्मॉल आर। ओके, और यहाँ पे कलरलेस फुल का क्या आएगा, कलरलेस फुल का आएगा स्मॉल सी, ओके, स्मॉल सी कैपिटल आर। और कलर्ड श्रृंखला का क्या आएगा, कलर स्मॉल सी, ओके, यस कैपिटल सी, ओके, कैपिटल सी स्मॉल आर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जीनोटाइप कितने मिल गए, 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर ये और ये अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ओके, ये दोनों जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन का फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन का जो फ्रिक्वेंसी आ रहा है, ओके, पेरेंटल का फ्रिक्वेंसी कितना आ रहा है, पेरेंटल का फ्रिक्वेंसी आता है 48% प्लस 40%। दैट मीन्स दोनों का कितना आ रहा है फिर, दैट इज़ 88% आ रहा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी अगर देखोगे आप तो 7% प्लस 5% इज इक्वल टू 12%, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करोगे, फार्मूला क्या है, मैप डिस्टेंस का सेंटी मॉर्गन में आपको अगर निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन अलीक जीन निकालना है सेंटी मॉर्गन में, तो सेंटी मॉर्गन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। और मैप डिस्टेंस का जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ recombinant divided by total number of offsprings into 100। ये फार्मूला है किसका, मैप डिस्टेंस का। सिंस द ऑलरेडी गिवन परसेंटेज, आपको परसेंटेज दिया है, मैप डिस्टेंस का क्या बोलेंगे हम, मैप डिस्टेंस is equal to total recombinant frequency, total recombinant frequency, ओके, मैप डिस्टेंस को टोटल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है आपको दिया है। और यहाँ इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें फार्मूला के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, फिर नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट है 12%। ओके, और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने थे, 100 इंटू क्या आया, 100। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर कैलकुलेशन करोगे, ओके, मैप डिस्टेंस का अगर फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 12 आएगा। कितना आएगा, 12 यूनिट्स। ओके, 12 यूनिट आएगा। ये 100 कैंसिल हो गया, ये 12 यूनिट आ गया। सो इन जीन मैपिंग 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम 1 मैप यूनिट बोलते हैं। याद रखिए, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, ओके, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, ओके, 1 मैप यूनिट कंसिडर करते हैं। 1 मैप यूनिट हम कंसिडर करते हैं। और 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू, 1 मैप यूनिट का मतलब है 1 सेंटी मॉर्गन।
1 सेंटी मॉर्गन। तो अगर यूनिट में निकाले या परसेंटेज में निकाले, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज बोलना है तो 12% पर आया, और मैप यूनिट कितना आया ऐसा पूछा गया, तो यहाँ पे 12 मैप यूनिट आंसर आया। सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।